नवंबर 2010 P1 क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएशन है। ये हाइट गिवन है, बेस ऑफ द टैंक हैज़ x एंड हाफ x मीटर्स, मतलब ऑब्वियस चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। लिड की भी डायमेंशन गिवन है, वो भी हाईलाइट कर दी। टैंक के अंदर 4 मीटर क्यूब पानी है, राइट, और नेग्लिजिबल थिकनेस है ए मीटर स्क्वायर में। आपने इसका एरिया बताना है सारे टैंक का, और वो शो करके बताना है भाई ये जो मैं नीचे हाईलाइट किया, राइट। व्हाट आर वी सपोज टू डू। अब इस किस्म का क्वेश्चन 5 मार्क का क्वेश्चन इतना इजी नहीं होता कि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करना शुरू कर दो और आंसर आ जाए। मोस्टली एक ना दो इक्वेशंस आपस में सॉल्व होती हैं साइमल्टेनियसली एंड देन यू आर एबल टू फाइंड द आंसर। तो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, टैंक होल्ड 4 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपने रो लेवल्स में पढ़ा होगा, ये हमारा क्या शेप है, प्रिज्म है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो हाफ एक्स इंटू एक्स और इंटू एच इज इक्वल टू 4 मीटर क्यूब, एक्स इंटू हाफ ऑफ एक्स। हाइट हमारी क्या है, वो दैट्स गिवन इन द इक्वेशन, इन द डायग्राम, दैट्स एच। तो यहाँ से होगा क्या कि मैं एच के लिए सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने लिख ली हैं एच के लिए सॉल्व कर लूँगा, और फिर एच को मैं उठा के सरफेस एरिया में हेल्प करता हूँ, और मुझे मेरी हेल्प हो सकती है कि मैं उसको सरफेस एरिया टोटल निकालूँ। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू एच। यूनिट्स रिमूव कर दिए फॉर सेक ऑफ ईज, 4 2 8, 8 over x square is equal to h. What do we do now? We have the value of h. We are supposed to find the value of a. A stands for the surface area, external surface area, because that's what the question says. Last time we पढ़े ना external surface area लिखा हुआ है। External surface area उसको a लेटर बोला हुआ है is equals to this rectangle, right? नंबर 1 एंड दिस रेक्टेंगल एट द बैक, उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, दैट्स नंबर 2। इन दो का एरिया निकाल लेते हैं। इसका एक टिपिकल फॉर्मूला भी होता है, वो लेवल में दिया जाता है, बट आई नेवर टॉट दैट। आपने हर सर्विस का एरिया ऐड करा है, तो 2xh, ठीक है, x और h हाइट विड्थ जो है वो h है और लेंथ जो है x है, 2 टाइम्स xh कर दिया। अब इसका ऐड कर लेते हैं रेक्टेंगल नंबर 3 एंड 4, इसको लेबल कर लेते हैं 3 एंड 4, हाफ x इंटू h और टाइम्स 2 कर देंगे। सो लेट्स राइट दैट डाउन, 2 टाइम्स हाफ एक्स इंटू एच। ये तो इजी पार्ट से क्वेश्चन में वो रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 4, इनको हमने ऐड कर लिया, दैट साइड्स थी। अब बेस रहती है और टॉप पे रहता है। तो ये जो ग्रीन पार्ट में हाईलाइट कर रहा हूँ, यू विल नोटिस समथिंग कि ये थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द एजेस। ये लिड है, ठीक है, लिड का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, एक्सटेंड कर रहा है, एग्जैक्टली उस लेंथ का नहीं है। तो 5/4x इंटू 4/5x, ये लेंथ और विड्थ हो गई। 5/4x इंटू 4/5x लेंथ और विड्थ हो गई। बट आप ये नोट करो कि ये जो एरिया है ओपन रेक्टेंगुलर टैंक है, तो जो मैंने रेड में लाइन मार्क की है, दिस डिनोट्स द एरिया। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू एज वेल। दिस इज नॉट टेक्निकली अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक विद लिड। इसको यहाँ रिमूव कर लेते हैं। तो लेट्स राइट रिमूव दिस to find area of the green part or the green region. Okay, that's the extra bit. So we can add 5/4x into 4/5x, and then we're going to remove ग्रीन रीजन। अब इसकी डायमेंशन जो हैं वो पहले ही लिख लेते हैं, दैट्स हाफ एक्स, वो नीचे बेस में भी लिखी हुई है, ठीक है, दैट्स नथिंग न्यू। और ये जो है दैट्स एक्स, वो नीचे डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट्स नथिंग न्यू आइदर। वी कैन रिमूव दीज हाफ एक्स एंड
हाफ एक्स इन एक्स, इसका हमने एरिया निकाली। द रीज़न आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, एलिप्स में भी इतना ही ज़रूरी है कि आपने ख्याल रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन नीट हो, कि आप वापस क्वेश्चन को देखो, पिछले स्टेप को देखो, तो ये ना डिस्टर्बेंस कॉज हो कि क्या लिखा हुआ है या कौन सा स्टेप चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट प्लगिंग इन द वैल्यू ऑफ एज। जो कैंसिलेशन होती है वो कैंसिल कर रहे हैं, एज की वैल्यू प्लग इन करते चले जा रहे हैं, एंड वी सॉल्विंग व्हाट वी कैन। एच इज 8/x स्क्वायर। यू माइट बी वंडरिंग कि ये 5/4 और 4/5 दो दफ़ा क्यों लिखा है, लिड तो एक ही है। तो वी एडिड द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द लिड। सेकेंड टाइम अराउंड हमने सरफेस एरिया जो लिड है उसके जो इंटरनल पार्ट है वो रिमूव करके ऐड किया है। If you solve this now, what do we get? X gets cut with x square, that's 16/x plus 8/x, x और x square कट के मैंने ऊपर काटे नहीं है, प्लस x square माइनस half of x square. So let's add this together, that's 24/x plus 2x square minus half x square. Now it's very important that we present the answer in the same format that the question has asked us to. So 24/x, इसको अगर subtract कर लें या LCM ले लेते हैं, LCM is 2, so 2x square becomes 4x square minus x square over 2. 24/x plus 3/2x square. That's exactly what they're asking us. इसको भी हमें चाहिए कि उसका ऑर्डर चेंज कर लें, 3/2 उन्होंने पहले लिखा है तो उसी तरह प्रेजेंट कर दें, बट इट डजंट रियली मैटर। पार्ट 2, गिवन दैट x can vary, find the value of x for which a is minimum, showing clearly that a is a minimum not a maximum. तो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज फाइंड द डेरिवेटिव। लेट्स डू दैट। dA/dx, इसको आप नोट करो, हम 24/x को x रेट पर -1 कर दिया, सो दैट वी कैन डेरिवेट इट। 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर में से एक माइनस हो गया तो उसके नहीं कुछ लिखा। 24 इंटू -1 बिकॉज पावर नीचे आके मल्टीप्लाई हुई और पावर में से एक माइनस हो गया, सो दैट्स 3x minus 24x raised to power -2. That's the first derivative. So they're asking us to find the value of x for which a is a minimum. मिनिमम कैसे होगा, जहाँ पे डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो वी गोना सॉल्व दैट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए मैक्सिमम या मिनिमम होता है, तो व्हाट वी डूइंग फॉर नाउ इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करें फॉर विच इट्स गोइंग टू बी मिनिमम या मैक्सिमम। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमें सिर्फ क्या चाहिए कि हमने डेरिवेटिव को 0 के ऊपर पुट करना है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x. See, the question says find the value of x for which a is minimum. We found that value. So we find value of x. Show clearly now that it is a minimum, not a maximum. How do we show that? Double derivative. जब उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए इज मिनिमम, जब उन्होंने ऑटोमेटिकली कह दिया है कि ए इज मिनिमम, तो यू कैन अज्यूम दैट फॉर नाउ देयर, और dA/dx को इक्वल टू 0 पुट किया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब डबल डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव लिया एंड दिस इज व्हाट इट कम्स आउट टू बी 3 - 24 इंटू -2x raised to power -3, 48/x cube. Now that we need to show कि ये जो वैल्यू x की निकाली है ये मिनिमम है ना कि मैक्सिमम, तो क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इसमें डाल देंगे, ये x की वैल्यू इसमें प्लग इन कर देंगे। सो वी विल पिक दिस अप, x की वैल्यू 2, सिंस वी स्टिल कैन से फॉर श्योर कि मैक्सिमम या मिनिमम, बिकॉज remember we still didn't have the second derivative with us. पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू हम फिगर आउट करते हैं कि ये मैक्सिमम या मिनिमम है, कंफर्म करते हैं।
तो वी प्लग इन x इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड डेरिवेटिव में प्लग इन कर रहे हैं डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, वी डिफ्रेंशिएटिंग ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड टाइम अराउंड, तो स्क्वायर लगे हुए x इज इक्वल टू 2 डाला, जहाँ जहाँ x है 3 प्लस 48 ओवर 2 क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी 3 प्लस 48 ओवर 8, 8 6 आवर 48 और 3 plus 6 which comes out to be 9. अब d square a over dx square is positive. Whenever double derivative is positive, the point is minimum. Opposite चलता है, पॉजिटिव हो तो मिनिमम है, अगर वो d डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम पॉइंट है. स्टेशनरी पॉइंट इज मिनिमम.